नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे फार्मेसी चैनल फार्मेसी स्टडी में। तो दोस्तों आज हम चालू करेंगे जो फार्मास्यूटिक्स का जो पहला सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट ईयर का। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है फार्मास्यूटिक्स में वो होता है इंट्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म। डोजेस फॉर्म दोस्तों ये वही डोजेस फॉर्म है जिससे हम किसी भी मेडिसिन वगैरह को लेते हैं या उसे यूज करते हैं, वो सारे के सारे डोजेस फॉर्म के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले इसमें आता है एरोमेटिक वाटर दोस्तों। उसके बाद दूसरे जो हैं वो है आपका कैचेट्स। तीसरे टाइप्स जो होते हैं डोजेस फॉर्म में वो आता है दोस्तों टिंचर। चौथा जो है वो है दोस्तों आपका स्प्रिट। पांचवा जो है वह है प्रूफ स्प्रिट। छठा जो है वह है एलिक्जर। सातवां जो है सिरप। उसके बाद आता है दोस्तों ड्रॉच। उसके बाद आता है ड्रॉप। उसके बाद आता है दोस्तों ईयर ड्रॉप। उसके बाद आई ड्रॉप। उसके बाद ऑइंटमेंट। और ऑइंटमेंट के बाद दोस्तों आपका बाद दोस्तों आता है आपका गार्गल के बाद आपका क्रीम के बाद आपका जेल के बाद दोस्तों आपका पेस्ट के बाद आपका पॉल्यूट्स। उसके बाद टैबलेट, कैप्सूल्स और आपका पेसरीज, पिल्स, पेंट्स और आपका लिंटस और आपका लिनीमेंट, लोशन, लोजेंजेस, माउथ वॉश, नज़ल ड्रॉप और नज़ल स्प्रे। ये जो सारे के सारे मैंने आपको बताए ये होते हैं फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म मतलब जिस कंडीशन में हम किसी भी मेडिसिन का या वो जो मेडिसिनल प्रोडक्ट है उसका हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, सिरप क्या है, लिक्विड प्रिपरेशन है, ठीक है। तो इसमें हम लिक्विड में यूज करते हैं। ईयर ड्रॉप है वो कान के लिए। तो ये कुछ स्पेसिफिक इनको बताया गया, जैसे टैबलेट है सॉलिड डोजेज फॉर्म है, कैप्सूल है सॉलिड डोजेज फॉर्म है, ठीक है। तो इनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। पूरी जो फार्मास्यूटिक्स है वो इन्हीं पे ही डिपेंड है कि ये डोजेस फॉर्म है और इन्हीं से हम क्या होते हैं मेडिसिन को लेते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों, थोड़ा सा इसमें एक दो चीज़ों को मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ। जैसे आपका एरोमेटिक वाटर जो होता है दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं एरोमेटिक वाटर जो होता है ये सैचुरेटेड एक्वा सॉल्यूशन होते हैं वोलेटिली ऑयल्स के। क्या होते हैं? सैचुरेटेड एक्वा सॉल्यूशन होते हैं वोलेटिली ऑयल्स के या फिर अदर एरोमेटिक्स वाटर के, ठीक है, या वोलेटिली सब्सटेंस के। और ये जो आपके एरोमेटिक वाटर होते हैं दोस्तों, जनरली इनका यूज़ किया जाता है एज ए फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में। इनका यूज़ कैसे किया जाता है? एज ए फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में इनका क्या किया जाता है? यूज़ किया जाता है। और इनको बनाने के फिर डिफरेंट मेथड होते हैं कि हाँ भाई एरोमेटिक वाटर को कैसे बनाया जाता है। तो इनको बनाने के मेथड हैं दोस्तों। पहला मेथड है डिस्टिलेशन मेथड के अंतर्गत हम क्या क्या एरोमेटिक वाटर को बनाते हैं। इसमें हम बनाते हैं एक तो स्ट्रॉन्ग रोज वाटर। मैंने आपको बताया कि इनका यूज़ कहाँ किया जाता है एरोमेटिक वाटर का? एज ए फ्लेवरिंग एजेंट। जैसे कोई भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें हमको फ्लेवर के रूप में हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसमें आपका आता है दोस्तों एक तो स्ट्रॉन्ग रोज वाटर है जो मैं आपको बता रहा था। उसके बाद एक आता है ऑरेंज फ्लेवर वाटर्स, ठीक है। ये बनते हैं अंडर डिस्टिलेशन के अंदर की ये चीज़ें बनती हैं। दूसरा मेथड आता है दोस्तों सॉल्यूशन मेथड के अंदर हम देखते हैं इसमें बनता है डिल वाटर और पेपर और कम्फोर्ट वाटर्स, ठीक है दोस्तों। तीसरा आता है अल्टरनेटिव सॉल्यूशन मेथड। एक होता है अल्टरनेटिव सॉल्यूशन मेथड जिसमें इसमें क्या होता है कि वोलेटिली ऑयल जो होता है उसे थ्रूली मिक्स किया जाता है विथ इनर्ट एब्जॉर्बेंट एजेंट, ठीक है। इसको समझो आप, जो अल्टरनेटिव सॉल्यूशन मेथड है इसमें क्या होता है कि जो वोलेटिली जो ऑयल्स होते हैं, ठीक है, उन्हें क्या किया जाता है? मिक्स किया जाता है किसी इनर्ट एब्जॉर्बेंट एजेंट मतलब जो किसी भी चीज़ को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करती है। एब्जॉर्ब कौन करते हैं? जैसे टाल्क हो गया या आपका काइसुलगर हो गया, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है? देन उसके बाद पहले हमें उसे इनर्ट के साथ मिक्स करना है किसी इनर्ट एब्जॉर्बेंट के साथ। उसके बाद हमें क्या करना है उसे देन उसके बाद दोस्तों आप यहाँ देखेंगे थोड़ा सा, देन उसमें ऐड करना है प्यूरिफाइड वाटर। क्या ऐड करना है दोस्तों? उसमें प्यूरिफाइड वाटर, ठीक है। और उसे अच्छी तरह से क्या करना है? मिक्स करना है, उसे हिलाना अच्छी तरह से फॉर 10 मिनट के लिए, ठीक है। देन सॉल्यूशन इज फिल्टर अंटिल ए क्लियर फिल्टर इज ऑब्टेन्ड, ठीक है। जैसे आपका कॉन्सेंट्रेटेड पिपरमेंट वाटर।
तो अभी हमने दोस्तों पढ़ा सबसे पहले एरोमेटिक्स वाटर, ठीक है, ये हमने यहाँ पर अभी देखा आपने एरोमेटिक्स वाटर, ये क्या है, एक डोजेस फॉर्म के अंतर्गत ही आता है। तो एरोमेटिक वाटर क्या होते हैं, दे आर सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वोलेटिली ऑयल्स या अदर एरोमेटिक्स वाटर। दे आर जनरली यूज्ड फॉर, इनको जनरली यूज किस लिए क्या आता है, दे आर जनरली यूज्ड फॉर एज ए फ्लेवरिंग एजेंट। इनको बनाने की 3 मेथड होते हैं। एक सबसे पहला मेथड जो मैंने आपको बताया था दोस्तों, वो था आपका डिस्टिलेशन मेथड। डिस्टिलेशन मेथड के अंदर हम क्या क्या बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग रोज वाटर, ऑरेंज फ्लेवर वाटर्स, ठीक है। और सॉल्यूशन मेथड के अंदर हम बनाते हैं दोस्तों डिल वाटर, पिपरमेंट वाटर या फिर कम्फोर वाटर। और अल्टरनेटिव सॉल्यूशन मेथड के अंदर हम बनाते हैं कंसंट्रेटेड, इसमें बनाते हैं कंसंट्रेटेड पिपरमेंट वाटर। तो एज ए फार्मासिस्ट अगर एग्जाम होता है तो हमसे इतना ज़्यादा तो पूछा नहीं जाता है, हमसे केवल ये पूछा जाएगा कि एरोमेटिक वाटर क्या होता है। कभी ऐसा आता है व्हाट इज एरोमेटिक वाटर, तो हमें पता होना चाहिए कि दिस इज सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ वोलेटिली ऑयल्स। क्लियर है। दूसरा आएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग रोज वाटर होता है वो किस मेथड द्वारा बनाया जाता है, तो वो बनाया जाता है डिस्टिलेशन मेथड द्वारा। या फिर ये पूछा जा सकता है कि ऑरेंज फ्लेवर वाटर जो है वो किस मेथड द्वारा बनाया जाता है, तो हमें याद रखना है कि वो बनाया जाता है डिस्टिलेशन मेथड द्वारा। उसी तरह अगर ये भी पूछा जा सकता है कि डिल वाटर कौन से मेथड द्वारा बनाया जाता है, तो हमें पता होना चाहिए कि ये बनाया जाता है आपका सॉल्यूशन मेथड द्वारा। ओके। इसी तरह कम्फोर वाटर या पिपरमेंट वाटर, ये तीनों चीज़ें किससे बनती हैं, ये बनती है सॉल्यूशन मेथड द्वारा। और अल्टरनेटिव सॉल्यूशन मेथड द्वारा दोस्तों एक चीज़ बनती है, उसे बोलते हैं क्या, कम्फोर कंसनट्रेटेड पिपरमेंट वाटर्स, ठीक है। ये हमें याद रखना है। अब डोजेस फॉर्म के बारे में एक दो डोजेस फॉर्म और हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों कैचेट्स। कैचेट्स जो होते हैं ये सॉलिड डोजेस फॉर्म होते हैं। कैचेट्स क्या होता है, यहाँ पर साफ देख रहे हैं, कैचेट्स आर सॉलिड डोजेस फॉर्म मिंट फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। तो कैचेट्स जो होते हैं वो सॉलिड डोजेस फॉर्म होते हैं और जिनको ओरली, मुंह के द्वारा हम क्या करते हैं दोस्तों, लिया जाता है, ठीक है। ऑफ नोजियस एंड डिसएग्रेबल ड्रग सब्सटेंस, ठीक है। देखो जो नोजियस सब्सटेंस होते हैं जिनको लेने से वोमिटिंग जैसी कंडीशन हो सकती है, ठीक है, या जिनको लेने में थोड़ा हम अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, जिनको मतलब निगलने में अनकंफर्टेबल महसूस होता है, या जो नोजिया जो उत्पन्न कर सकते हैं, उस प्रकार के जो सब्सटेंस होते हैं वो कैचेट्स के रूप में क्या होते हैं, दिए जाते हैं, ठीक है। कैचेट्स होते क्या हैं, ये होते हैं मोल्डेड फॉर्म ऑफ राइस। जो राइस होता है उसको मोल्ड करके इसे क्या होता है, बनाया जाता है। और जो मेडिसिन होती है, जैसे मेडिकामेंट बोलते हैं, उसको प्लेस्ड किया जाता है बिटवीन द 2 पीस ऑफ कैचेट्स, ठीक है, विच आर देम वेट सील्स या फिर ड्राई सील्स। तो यहाँ पे एक चीज़ हमें और समझ के मिला कि कैचेट्स होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक ड्राई सील्स और एक आपका वेट सील्स, ठीक है। और कैचेट्स जो होते हैं दोस्तों वो बनते हैं मेड इन वैराइटीज ऑफ साइज। जैसे ये कितने होल्ड कर सकते हैं मेडिसिन को, तो ये होल्ड कर सकते हैं 0.2 से 2 ग्राम। कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक जो कैचेट्स है वो कितना मेडिकामेंट अपने अंदर होल्ड कर सकता है दोस्तों, तो कितना होल्ड कर सकता है, 0.2 से 2 ग्राम होल्ड कर सकता है, ठीक है। ऑफ पाउडर ऑफ मेडिकामेंट डेंसिटी, घनत्व में ये इतना क्या कर सकता है, आपका अपने अंदर होल्ड कर सकता है दोस्तों, ठीक है। अब हम फिर से थोड़ा सा देखेंगे कैचेट्स क्या होते हैं। कैचेट्स जो होते हैं ये होते हैं सॉलिड डोजेस फॉर्म फॉर मिंट फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन फॉर नॉजियस एंड डिसएग्रेबल ड्रग सब्सटेंस, ठीक है। और दे आर मोल्डेड फ्रॉम राइस पेपर, ओके। द मेडिकामेंट इज प्लेस्ड बिटवीन 2 पाउडर ऑफ कैचेट्स। और आपको इसमें इतना चीज़ रखना है कि ये जो कैचेट्स होते हैं ये जो होते हैं सॉलिड डोजेस फॉर्म होते हैं, ठीक है, और जिनको हम ओरली लिया जाता है। और जो नोजियस और डिसएग्रेबल जो सब्सटेंस होते हैं वो इसके द्वारा दिए जाते हैं। और दूसरा ये 2 प्रकार के होते हैं, एक ड्राई सील्स और एक वेट सील्स। और इसमें कितना मेडिकामेंट हम रख सकते हैं, 0.2 से 2 ग्राम तक मेडिसिन इसमें रख सकते हैं दोस्तों। तो इसी तरह एक अगला डोजेज फॉर्म होता है दोस्तों, वो होता है टिंचर्स, जो आप यहाँ पर देख रहे होंगे टिंचर्स। टिंचर जो होते हैं दोस्तों ये स्वीट और विस्कस, स्वीट मतलब मीठे, विस्कस मतलब हल्की गाढ़े, लिक्विड ओरल प्रिपरेशन होते हैं। क्या होते हैं, लिक्विड ओरल प्रिपरेशन होते हैं, ठीक है। और कंटेनिंग मेडिकल सब्सटेंस विच हैव डिमोलिसेंट, ठीक है। और टिंचर में वो मेडिकल सब्सटेंस होते हैं जो क्या होते हैं, डिमोलिसेंट होते हैं। डिमोलिसेंट मतलब क्या होता है, जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है इसमें जो इरिटेशन होता है वो उसको कम करते हैं, ठीक है। सिडेटिव आप समझते हैं, जो नींद जिसमें आती है हल्की। और एक्सपेक्टोरेंट जो खांसी वगैरह में एज एक्सपेक्टोरेंट यूज किए जाते हैं, ठीक है, प्रिपरेशन इसमें दिए जाते हैं। तो टिंचर क्या होते हैं दोस्तों, ये स्वीट और विस्कस लिक्विड और वेस्टस लिक्विड ओरल प्रिपरेशन होते हैं, और जो कंटेनिंग करते हैं मेडिकल सब्सटेंस, ठीक है, विच हैव डिमोलिसेंट। डिमोलिसेंट मैंने आपको बताया जो म्यूकस मेम्ब्रेन को क्या करते हैं, हमारे जो म्यूकस मेम्ब्रेन में हमारी इरिटेशन होती है उस इरिटेशन को क्या करते हैं, दूर करते हैं, ओके।
उसके बाद सेडेटिव मैंने आपको बताया जिनको लेने से हल्की नींद से आती है, और उसके बाद एक्सपेक्टोरेंट इफेक्ट इनसे आता है, ठीक है। सीधी सी बात है, दिस सिंपल सॉल्यूशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कंटेनिंग ऑफ हाई प्रिपरेशन ऑफ सिरप एंड ग्लिसरीन हैव डिमोलिसेंट इफेक्ट। इनका क्या होता है मैंने बताया था आपको, ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ थॉराइड। तो उसमें बहुत सारे आते हैं, जैसे कोकीन टिंचर हो गया, कोकीन टिंचर यूज़ किया जाएगा जैसे गले में खांसी वगैरह हो रही है वहाँ के लिए, ठीक है। कोकीन टिंचर के बाद बात करते हैं, टिंचर्स जो होते हैं ये भी हम लिख सकते हैं कि ये एल्कोहलिक्स और हाइड्रो एल्कोहलिक सोल्यूशन होते हैं ऑफ केमिकल और सोल्यूबल कंस्टिट्यूंट के, ठीक है, केमिकल कंस्टिट्यूंट के ऑफ क्रूड ड्रग्स, जैसे ऑरेंज टिंचर होता है, इपिकाकुना टिंचर होता है, कार्डामोम टिंचर्स होता है। ये मैं आपको आगे अभी जब सिलेबस चालू होगा उसमें पढ़ाया जाएगा आपको। टिंचर कंटेनिंग, टिंचर जो होता है दोस्तों वो कंटेन करता है 20 से 90% ऑफ एल्कोहल एंड स्पिरिट कंटेनिंग वोलेटिली सब्सटेंस ओनली, ओके। एक चीज़ यहाँ पर आपको और देखनी है, जो मोटी मोटी चीज़ पूछी जा सकती है कि टिंचर में कितना % अल्कोहल होता है, तो हमें याद रखना चाहिए टिंचर जो होता है कंटेन करते हैं 20 से 90% ऑफ एल्कोहल। कितना कंटेन करते हैं? 20 to 90% ऑफ एल्कोहल एंड स्पिरिट कंटेनिंग वोलेटिली सब्सटेंस ओनली, ओके। दे आर प्रिपेयर्ड बाय। अब टिंचर्स बनाए कैसे जाते हैं दोस्तों, इनको बनाने के कुछ मेथड मैं आपको बताता हूँ। इनको बनाया जाता है सिंपल डाइल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन। क्या है? सिंपल डाइल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन। दूसरा है मैकेरेशन, और उसके बाद आता है परकोलेशन, ठीक है। तो ये 3 मेथड होते हैं जिसके द्वारा टिंचर आपका बनाया जाता है, ठीक है। टिंचर किसके द्वारा बनाया जाता है? सिंपल डाइल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन, या फिर मैकेरेशन दोस्तों, या फिर परकोलेशन। तो 3 प्रकार के मेथड है जिनसे हम इसको क्या कर सकते हैं। इसी तरह दोस्तों कुछ और डोजेस फॉर्म है जो मैंने आपको बताया, 1-2 और आपको बता देता हूँ। जैसे आपका आता है स्प्रिट। व्हाट इज स्प्रिट? स्प्रिट जो होता है दोस्तों ये होता है आपका एल्कोहलिक और हाइड्रो एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ वोलेटिली ऑयल, ठीक है। क्या होता है स्प्रिट? क्या होता है? एल्कोहलिक और हाइड्रो एल्कोहलिक सॉल्यूशन होता है वोलेटिली ऑयल्स का, ठीक है, विच आर यूज इंटरनली फॉर देयर मेडिसिनल वैल्यूज एंड फ्लेवरिंग एजेंट्स, ठीक है। तो स्प्रिट क्या होता है दोस्तों? स्प्रिट जो होता है वो एल्कोहलिक और हाइड्रो एल्कोहलिक सॉल्यूशन होता है किसका? वोलेटिली ऑयल का, विच आर यूज्ड। तो स्प्रिट कहाँ यूज़ किया आता है? स्प्रिट यूज़ किया आता है इंटरनली। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्प्रिट आर यूज जनरली इंटरनली फॉर देयर मेडिकल वैल्यूज के कारण से इंटरनली यूज़ किया जाता है, ठीक है, और फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में यूज़ किया जाता है। स्प्रिट में ऑल्सो अप्लाइड एक्सटर्नली यूज ऑफ इनहेलेशंस। इसको इनहेलेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है, ठीक है, जैसे एरोमेटिक स्प्रिट ऑफ अमोनिया, ठीक है। स्प्रिट कैसे बनता है ये हमें देखना है। ये बनता है सिंपल डिसोल्यूशन मेथड द्वारा, दूसरा आपका आता है दोस्तों मैकेरेशन मेथड द्वारा, तीसरा आता है केमिकल रिएक्शन द्वारा, और फोर्थ आता है आपका डिस्टिलेशन मेथड द्वारा, ठीक है। तो स्प्रिट बनने के 4 मेथड है, सिंपल डिस्टिलेशन, सिंपल डिसोल्यूशन, मैकेरेशंस, केमिकल रिएक्शंस, और दोस्तों डिस्टिलेशन, ओके। और यहाँ तक कि जो मैंने आपको बताया था टिंचर 3 मेथड द्वारा बनता है। नंबर 1 सिंपल डाइल्यूशन, या फिर आपका स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन, दूसरा आपका मैकेरेशन, और चौथा आपका परकोलेशन। ये जो चीज़ें हैं अगर आपको किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये चीज़ें पूछे जाते हैं। स्प्रिट आर जनरली मेड फॉर, तो स्प्रिट बनाने के लिए देखो परकुलेशन मेथड का यूज नहीं हो रहा है। क्या क्या यूज हो रहा है? मैकेरेशन, केमिकल रिएक्शन, डिस्टिलेशन और सिंपल डिसोल्यूशन। जबकि टिंचर बनाने में हमें सिंपल डाइल्यूशन का यूज़ किया जाता है विथ स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन, मैकेरेशन का यूज़ किया जाता है दोस्तों, और साथ साथ आपका परकुलेशन का यूज़ किया जाता है। तो टिंचर बनाने के लिए परकुलेशन का यूज़ किया जाता है, और इसको बनाने के लिए दोस्तों आपका मैकेरेशन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। बाकी दोस्तों आगे जो और डोजेस फॉर्म है वो मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू।